हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत साहू, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। जैसा कि हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस चालू किया है, तो कल हमने शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात की थी। आज शिफ्ट ऑपरेटर में उसके कुछ प्रॉपर्टियां हैं। पहले प्रॉपर्टियों को बता दें, इसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे। तो लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ f1x एंड f2x आर एनी two functions and c1 and c2 are any two constants, then we have e c1 f1x c2 f2x। देखिए, कल हमने शिफ्ट ऑपरेटर में बताया फंक्शन जहाँ पर हो क्या होना चाहिए, x के स्थान पर x प्लस एच रखना है। तो देखिए क्या लिखा है, c1 f1 x प्लस एच प्लस c2 f2 x प्लस एच। इसको लिख सकते हैं ई एफ एक्स f1x c2 ई f2x। तो c1 f1x c2 f2x, ये देखिए जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। कहने का मतलब बीच में प्लस लगा है तो ई में भी प्लस लगेगा, कांस्टेंट है वो बाहर आएंगे। ये क्या कहलाती है? लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस की। इसी में कर दें, चलो पहले इसी में लिख देते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है समझिए जरा। लॉ ऑफ इंडिसेस ये होता है ई की पावर एम ई की पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर एम प्लस एन। ये प्रूव करना है, ये है लॉ ऑफ इंडिसेस। तो देखिए जरा कैसे करते हैं। हाँ, यम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे पहले, ई की पावर एम ई की पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम। ध्यान से देखिए, इसको ई की पावर एन एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे। पहले ऐसे लिखते हैं, अगली लाइन में करते हैं। ई की पावर एम, इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन एच, एफ एक्स प्लस एन एच। अब ई की पावर एम है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स के स्थान पर एम एच लिखेंगे, एम एच, और पहले से क्या था, एन एच था। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस एम प्लस एन एच। ध्यान से देखो, ये एम प्लस एन है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर एम प्लस एन एफ एक्स। फंक्शन हमने अपने यूज के लिए लिया था, तो दैट इज़, ये प्रूव कर दिया ई की पावर एम ई की पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर एम प्लस एन। कहने का मतलब अगर ई स्क्वायर लिखा है और ई 5 लिखा है तो ई की पावर 7 हो जाएगा। ठीक, जुड़ जाएंगे। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इंडिसेस कहलाता है। तो इसकी जो शिफ्ट ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टियाँ थी वो लगभग ख़त्म हैं। अब हमको इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात करना है। हाँ, स्क्रीनशॉट को याद नहीं रहा, आप बैक करके देख लीजिएगा। हम क्या बात कर रहे हैं? इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, इन्वर्स
शिफ्ट ऑपरेटर, इसको ऐसे ई इनवर्स लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज, कोई चेंज नहीं है, जैसे आप ई की पावर n लिखते थे ये डेफिनेशन है। यहाँ 2 लिखा होता था, यहाँ 2h आता था, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ -1h आएगा। क्लियर? सेकेंड इनवर्स ऑपरेटर क्या होगा? सेकेंड इनवर्स ऑपरेटर उसी टाइप से ये हो जाएगा fx - 2h। थर्ड क्या होगा? fx - 3h। इसी प्रकार e की पावर -n क्या होगा? ये हो जाएगा fx - nh। easily we see that, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम इन्वर्स का इन्वर्स लेते हैं तो क्या मिलेगा? ई मिलेगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर के जितने भी प्रॉपर्टियाँ थी वो सारी खत्म हो गई। हमने एक आध एग्जाम्पल से भी बताए। अब हमको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस को ऐसे उल्टा त्रिभुज की तरीके से बनाते हैं, डेल्टा बोलते हैं इसको। इस तरह हम लोग डेल पढ़ेंगे, फॉरवर्ड डेल या बैकवर्ड डेल। ठीक, इसको इसका नाम है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या नाम है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या है इसकी? इट इज़ डिफाइंड एज, डेफिनेशन देखो क्या है। ये जो डेल एफ एक्स है पहले ई एफ एक्स होता है, फिर ई एफ एक्स मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसकी डेफिनेशन है। डेल एफ एक्स की क्या डेफिनेशन है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि ई एफ एक्स में से एफ एक्स को माइनस करना है, ई एफ एक्स में से एफ एक्स को माइनस करना है। Here the value of del fx is called, अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, क्यूब लगा है तो थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और इसको फर्स्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इट्स कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट दैट पॉइंट। किस पॉइंट पर? x पॉइंट पर। यहाँ पर हम वी हैव, अगर हम किसी कांस्टेंट का निकालते हैं तो देखो x के स्थान पहले हम ये लिखेंगे, इसमें c प्लस एच लिखेंगे, लेकिन x तो है नहीं, x के स्थान पर x प्लस एच लिखते हैं तो c में से c जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। तो c इज इक्वल टू 0। तो किसी कांस्टेंट वैल्यू का जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यानी कांस्टेंट फंक्शन का द डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट लिख लीजिएगा यहाँ पर, द डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। क्लियर? तो किसी कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? 0 होता है। अब हम इसके बारे में और जानकारियाँ दे रहे हैं तो पहले आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही ख़ास है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, इसकी भी अपनी लीनियर प्रॉपर्टी है,
फिर इसके कुछ मल्टीप्लिकेशंस हैं, फिर डिवीज़न है, फिर इनकी वैल्यू भी बात करेंगे। ठीक, तो लिख लिया। अब लिखिए इसकी लीनियर प्रॉपर्टी। क्या लिखना है? लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ये होती है, ये आपको प्रूव करना है। दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं देख लूँ एक बार, दिख रहा है तो देखिए C1 F1x C2 F2x इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, फंक्शन में x प्लस एच रखेंगे और माइनस फंक्शंस कर देंगे, तो पहले हम इसमें x प्लस एच रखें, या चलो पहले ऐसे ही करते हैं, C1 F1x प्लस एच प्लस C2 F2 x प्लस एच माइनस, माइनस क्या करेंगे, पूरा फंक्शन से लिख देंगे। अब यहाँ लिख दे रहे हैं C1 F1x प्लस C2 F2x, इससे इसको ऐड करो, C1 कॉमन ले लीजिएगा, F1 x प्लस एच माइनस F1x, C2 F2x प्लस एच माइनस F2x, ये क्या है, डेल F1x, ये क्या है, डेल F2x, और इधर क्या था, डेल C1 F1x प्लस C2 F2x, इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? लीनियर प्रॉपर्टी। आप लोग लीनियर प्रॉपर्टी समझ गए होंगे ना। तो यहाँ से डिडक्शन है, डिडक्शन है, पहला डिडक्शन ये होगा कि अगर डेल F1 x, यहाँ माइनस भी लगा है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर C1 C2 की वैल्यू 1 है, से डेल प्लस माइनस F2x, तो यह आ जाएगा डेल F1x प्लस माइनस डेल F2x, अलग अलग हो जाता है, ये क्लियर हुआ। थर्ड है कि अगर कोई कांस्टेंट है इसमें CF, तो ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, C डेल Fx। ये नोट करना है कि अगर कोई कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सब लोग समझ गए ना। अब इसके पावर्स, सेकेंड ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर, इनकी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। चलिए देखिए, लीनियर प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अब हम पावर्स ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जैसे आपको डेल स्क्वायर एफ निकालना है, आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, डेल इज इक्वल टू, इसको बोलता है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फिर क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल, अभी पढ़े हो कि अलग अलग हो जाता है, अलग अलग कर लिया। अब इसको क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस 2h माइनस वही फंक्शन, इसमें क्या करोगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स।
ये क्या मिला, डेल स्क्वायर एफ एक्स मिला। इसको समीकरण 2 डाल देते हैं, समीकरण 1 डाल देते हैं। डेल क्यूब एफ एक्स लिखते हैं। जब डेल क्यूब एफ एक्स लिखोगे तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ना, डेल स्क्वायर का चूँकि अब निकाल चुके हैं इसलिए ऐसे लिखा है। ये लिख देंगे पूरे एफ एक्स प्लस 2h, पूरे में डेल लगाते चलो सीधे, डेल एफ एक्स प्लस एच प्लस डेल एफ एक्स। इसके वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस 3h माइनस एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच, इसमें एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यह है एफ एक्स प्लस 3h माइनस, ये देखो 3 एफ एक्स प्लस 2h प्लस 2 1 3 3 एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स। इसको थोड़ा रूटीन में लिखते हैं। पहले आप इसको यहाँ पर थोड़ी सी जगह, एक लाइन के लिए जगह आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर आगे लिखना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस 3h माइनस 3c1 एफ एक्स प्लस 2h प्लस 3c2 एफ एक्स प्लस 2h। अब 3c3 भी लिख सकते हैं। 3c3 लिखने से ये होगा कि उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, और ये जो -1 की पावर आप देख रहे हो, पहले सबसे पहले आया था माइनस, फिर आया प्लस। माइनस किस में आया था, माइनस लाने की ज़रूरत है नहीं, ये एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स की वैल्यू थी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3। तो ध्यान से देखो, माइनस इसमें प्लस माइनस, फिर दूसरे वाले में सेकेंड वाले में प्लस, फिर इसमें 3 -1 की पावर क्यूब लिख सकते हो और एफ एक्स लिख सकते हो। ये इक्वेशन 3 ओरिजिनल, इसको मत डालिएगा। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये पा गए। यहाँ पर देखिए, इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। आगे आप नीचे लिखोगे, जगह नहीं है, हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2c1 एफ एक्स प्लस h प्लस -1 का स्क्वायर एफ एक्स। इसको समीकरण दो। इसको देखो और इसको देखो। इससे आप पहले लिख लो, फिर हम अब जनरली लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम ऊपर हटा रहे हैं और सीधे जनरल के लिए लिख रहे हैं। हमने ये देखा कि डेल स्क्वायर में ये मिला, डेल की पावर क्यूब में ये मिला, तो डेल की पावर n में क्या मिलेगा, डेल की पावर n में क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एन एच मिलेगा। भाई ये डेल क्यूब है, ये 3 है तो ये 3 मिला, तो एफ एक्स प्लस एन एच मिला। फिर क्या मिला, माइनस मिलेगा NC1 एफ एक्स प्लस n-1h मिला। फिर प्लस NC2 1 2 and 3 फ्रॉम जनरलाइजिंग दिस रिजल्ट। क्या लिखोगे, जनरलाइजिंग दिस रिजल्ट। NC2 में क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस n-2h, और अल्टरनेट चलेंगे, माइनस माइनस डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखेंगे, -1 की पावर n एफ एक्स। क्या लिखेंगे, -1 की पावर n एफ एक्स। ये एक फार्मूला मिल गया है कि किसी फंक्शन का n टाइम हमको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना हो तो जनरली पहले एक बार निकाला डेल एफ एक्स, फिर क्या निकाला, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाला, फिर क्या निकाला, डेल क्यूब निकाला, फिर क्या निकाला, डेल की पावर n निकाला। शायद इससे आप लोग समझ गए होंगे इसकी पूरी वैल्यू को। ठीक, अब हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने, और आप हमारे साथ पेन चलाते रहिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसको हटा रहे हैं।
अब इन्हीं को हम y के रूप में, फंक्शन के रूप में बताया ना, y1 y2 के रूप में बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, इफ़ y नॉट y1 डॉट डॉट yn माइनस वन yn आर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x नॉट प्लस h x नॉट प्लस 2h डॉट डॉट x नॉट प्लस n माइनस वन h x नॉट प्लस nh। देन अगर y नॉट को करोगे तो क्या करोगे बताओ? y यहाँ पर y एफ एक्स है, x प्लस h होगा माइनस एफ एक्स होगा। तो ये क्या है? ये y1 है और ये x नॉट क्या है? y नॉट है। तो ये आ गया y1 माइनस वाई नॉट। क्लियर हुआ? डेल y नॉट की वैल्यू क्या हो गई? y1 माइनस वाई नॉट। बाई चांस यहाँ आपको इसी का डेल y1 निकालना है तो y1 में आप सीधे देखो एक एक्स्ट्रा आता है, y2 माइनस क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। डेल y3 निकालना है y2, तो आप क्या करोगे? y3 में से y1 को घटाओगे। इसी प्रकार डेल yn माइनस वन निकालना है तो yn माइनस yn माइनस वन निकालोगे। ठीक, ध्यान दो जरा। डेल स्क्वायर y नॉट की अगर बात की जाए, किसकी? डेल स्क्वायर y नॉट की, तो आप क्या करोगे? इसमें डेल y नॉट करोगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये। तो y नॉट की वैल्यू y1 माइनस वाई नॉट डेल y1 माइनस डेल y नॉट। अब इनके वैल्यू आपको पता है तो रख लोगे। इसी प्रकार डेल स्क्वायर y1 की बात करोगे तो क्या आएगा? डेल y2 माइनस डेल y1। इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते रहोगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी डेल स्क्वायर y2 की तो क्या करोगे? डेल y3 माइनस डेल y2 डेल की पावर n y2 अगर करना है तो डेल y3 हाँ डेल की पावर फोर्थ। देखो इनका योग में एक कम होता है तो n प्लस वन हो जाएगा माइनस डेल yn हो जाएगा। ठीक, तो आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया ये y1 y2 y3 के सब कुछ, साइड स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ गुणनफल बता रहे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों के गुणनफल का, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं, दो फलनों के गुणनफल का फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे लिया जाता है इसको ज़रा चेक करते हैं एक बार। जैसे डेल एफ एक्स है इंटू जी एक्स है, क्या करोगे? सबसे पहले x प्लस एच जी एक्स प्लस एच, यही तो करते हो, माइनस फंक्शन। ये मेरा रिजल्ट्स मिला, इसमें हमको जोड़ कुछ सेट करना है, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटा रहे हैं। क्या जोड़ घटा रहे हैं? देखिए, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स, ये जोड़ा और यही घटा दिया, और माइनस एफ एक्स जी एक्स। इसमें देखो एफ एक्स कॉमन हो गया, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इसमें क्या कॉमन है? जी एक्स कॉमन है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस एच ये क्या है? डेल जी एक्स प्लस जी एक्स, ये क्या है? डेल एफ एक्स है। ये क्या है? फॉरवर्ड डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसको डिवाइडेशन के रूप में भी बताएंगे। पहले हमने किसके रूप में बताया?
पहले प्रोडक्ट के बारे में बात किया है, अब हम डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया। अब देखिए, अब इसके हम किसके बात कर रहे हैं, डिवीज़न के बात में कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया ना। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डिवीज़न। डेल एफ एक्स बटे जी एक्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है प्रूफ। क्या करते हो, पहले एफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच रख दिया, और क्या किया, बाद में फंक्शन को रख दिया, एलसीएम ले लिया, रख लिया। जैसे अभी हमने कुछ जोड़ा घटाया था, ऐसे इसमें भी जोड़ घटा रहे हैं। एफ एक्स प्लस एक्स जी एक्स माइनस, देखो एफ एक्स जी एक्स ये घटाया, और एफ एक्स जी एक्स जोड़ दिया। ठीक, इसके जोड़ देने से क्या हुआ, इस भाग में तो जी एक्स कॉमन हो गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आ गया, और इस भाग में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, एफ एक्स हम माइनस का जब लेंगे तब ये पार्ट पहले आएगा। जी एक्स प्लस एच जी एक्स, ये क्या है, डेल एफ एक्स है, माइनस ये क्या है, डेल जी एक्स है। क्लियर हुआ। फॉरवर्ड डिफरेंस किसका लिया गया, इसमें डिवाइडेशन किया गया। क्या किया गया, डिवाइडेशन। तो फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में जान गए। पहले हमने फॉरवर्ड डिफरेंस बताया, फिर फॉरवर्ड डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन बताया, फिर क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया। अब डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन के बाद हम चाहते हैं कि एक दो न्यूमेरिकल्स इसके ले लिए जाएं, कैसे आपको इनके सवाल लगाना है। क्लियर हुआ। चलिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए डेल एक्स निकालो, तो डेल एक्स का मान क्या होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। डेल एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया, क्या आ गया, टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। डेल एक्स क्यूब निकालो, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। देखो, अगर हम यहीं पर स्टेप साइज 1 ले लें, जनरली हम लोग 1 से ही काम करेंगे, कभी कभी दिया होगा तो 2 का भी उपयोग कर लेंगे। मान लो दिया हो 2 3 तो कोई बात नहीं, नहीं तो 1 लेंगे। और हम तो कहते हैं कुछ नहीं दिया तो आप एच में निकालिए। किस में निकालिए, एच में निकालिए। अगर आप जनरली जैसे इंटरवल 1 दिया, इनकी डायरेक्ट ज़रूरत पड़ेगी तो आप समझिए जरा डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, क्या आया, 1 आया। डेल स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x प्लस 1, यहीं पे एस इक्वल टू 1 रख दो चाहे। ऐसे इसका होल क्यूब खोल लीजिएगा, एक्स क्यूब, हाँ, प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच
+3xh² माइनस x³ काट दीजिएगा, जो बचा वो लिख देना है आपको। h=1 है तो h=1 लिख देना है। क्लियर हो गया? h=1 पे ज़रा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जाए डेल tan x निकालिए, आप क्या करेंगे? tan x + h माइनस tan x बटे कुछ नहीं, चाह हो गया। साइन कास में भाई बदल लो, थोड़ा हल करके लिखा जाता है। sin ax बटे cos ax, एलसीएम ले sin ax ah cos ah माइनस cos ax प्लस ah माइनस sin ax बटे cos ax प्लस ah इंटू cos ax। ये क्या आ जाएगा? साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी कास ए एक्स ए एच कास ए एक्स, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? उल्टा काट दिया, साइन ए एक्स ए एच अपॉन कास ए एक्स प्लस ए एच कास ए एक्स। इफ s=1 साइन ए अपॉन कास ए एक्स प्लस ए इंटू कास ए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अभी एक सवाल और बताते हैं, साइन कास वाला बता दें। ये क्लियर हो गया ना सबका? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लो ये लिखा है डेल की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी, आपको इसके वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले साइन ए एक्स प्लस बी की बात करोगे, क्या आएगा? साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखोगे, एक्स के स्थान पर क्या रखा? एक्स प्लस एच माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। साइन से मैंने साइन डी फार्मूला लगा दो, 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो जब c प्लस डी बाई टू करोगे तो क्या आएगा? ए एक्स आएगा, 2ax आएगा प्लस 2b आएगा, फिर ए एच बाई टू आएगा इंटू साइन सी माइनस डी। जब करोगे तो ए एक्स प्लस बी कट जाएगा, ए एच बटे 2 आ जाएगा, 2 साइन ए एच बाई टू। इसको भी हम साइन में बदलना चाहते हैं, तो अगर साइन में आप π/2 जोड़ दोगे तो कास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कास में चला जाएगा। क्लियर? फिर से करिए ज़रा, डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, तो आपको इसका डेल ले लेना है। तो 2 साइन ए एच बाई टू इंटू डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई टू
प्लस पाई बाई टू। 2 साइन ए एच बाई टू, इसमें क्या करेंगे, इसके स्थान पर x के स्थान पर ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एच बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई टू प्लस पाई बाई टू। टू साइन ए एच बाई टू, इसमें फिर साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 कास सी प्लस डी बाई टू। देखो 2 बार ए एक्स है, एक ए एक्स आ जाएगा, और 2 बार बी है तो बी आ जाएगा। ठीक, फिर ये ए एच लिखा है, ए एच बाई टू, ए एच बाई टू मिलकर के ए एच हो जाएगा, तो ये 2 ए एच हो जाएगा, तो ये ए एच बाई टू लिख दो, चाहे 2 ए एच बाई टू लिख दो, और प्लस 2 पाई बाई टू लिख दो। ठीक, पाई बाई टू मिलकर पाई होंगे, लेकिन हमने इनको सेट किया है थोड़ा सा। अब सी माइनस डी जब करोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और क्या आ जाएगा, साइन ए एच बाई टू। ये यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो सेट कर रहे हैं, साइन ए एच बाई टू का स्क्वायर इनटू, इसको साइन में चेंज कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी। हाँ, इसमें अगर हम पाई बाई टू और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई टू। तो 2 ए एच बाई टू प्लस 3 पाई बाई टू, क्या हो गया, 3 पाई बाई टू। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो डेल स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर आया, ये वही देखो, इस लाइन को ध्यान से देखो, ए एच का स्क्वायर आया, साइन में क्या था, ये था, पहले में ए एच आया, दूसरे में क्या आया, 2 ए एच आया, इसमें पाई बाई टू आया, और इसमें क्या हो गया, 3 पाई बाई टू आया। पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू ही तो होगा, 2 पाई बाई टू, ऐसे 2 पाई बाई टू, एक पाई बाई टू था, एक पाई बाई टू और जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी बार आप स्क्वायर लोगे, मतलब जितनी बार, अगर क्यूब निकालना है तो आप देखो यहीं पर क्या, जैसे मान लो डेल क्यूब निकालना है आपको, डेल क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी करना है, तो आप क्या करोगे, 2 का क्यूब साइन ए एच बाई टू का क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस, ये बढ़ रहा है, ये बाई टू दोनों में है, तो क्या आ जाएगा, एन ए एच बाई टू प्लस एन पाई बाई टू। समझ गए, सॉरी 3 चल रहा है ना, तो 3। अब अगर जनरली एन की बात की जाए, हमको फार्मूला चाहिए था डेल के एन का, तो हम फाइनली पहले यहाँ से आते इस सिस्टम से करेंगे, फाइनली यहाँ पर नीचे जगह नहीं, हम ऊपर लिखे देते हैं। बताओ इस पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n, और क्या लिखेंगे, साइन ए एच बाई 2 की पावर n, और क्या लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस, आप चाहो तो ठीक है ऐसे ही लिखा रहे, एन एच बाई टू प्लस एन पाई बाई टू। ये एक फार्मूला मिल गया आपको जनरली। इसी प्रकार अगर कास लिखा है तो आप कास का भी करिएगा, उसमें कास में यहाँ पर साइन आएगा,
कास सी माइनस कास डी लगाओगे 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2 साइन, यहाँ डी माइनस सी जाएगा, तो जब डी माइनस सी आएगा तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ कास लगा होगा, तो साइन में जब साइन को कास में चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। कास में अगर पाई बाई 2 जोड़ना पड़ता है तो फिर माइनस में जाता है, तो वो जो माइनस आएगा वो इस तरीके से एडजस्ट होगा इस पाई बाई 2 से। तो समझ में आ गया। अब आपको सवाल लगाने हैं, बाकी की बात हम कल करेंगे। आप कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको लिखे दे रहे हैं, जो आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं जो आपको लिखने हैं। ले लिया? चलिए देखिए, ए की पावर एक्स से रखिए, हटाओ इसको। ये आप निकालिएगा, ठीक। बाकी जो होगा कल किया जाएगा।